Hello student, how are you all? Welcome back to Equal Smart Classes. I am Anuddhiman and आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेकर और साथ ही हम लोग सीखेंगे हाउ मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस। क्लियर बात है? तो आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या होता है। लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। Light is a form of energy that enables us to see the objects. When a ray of light reflected from an object strike to our retina, then we see the object. तो देखो ध्यान से, एक्चुअल में लाइट इज व्हाट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो हमें इनेबल करती है इसके लिए टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर बात है? और हम ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं? When a ray of light reflected from that object comes to the retina of our eyes. तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर बात है? एक रे ऑफ लाइट आती है सन से, स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होके जाती है हमारी आईज पर। क्लियर बात है? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट आएगी देन वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आएगी, देन वी सी द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्लियर बात है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है लाइट की हम लोगों के पास। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेटिना ऑफ आवर आईज। फाइन। तो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास नेचर ऑफ लाइट। तो देखो लिखा है नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो हम लोग के पास कुछ थ्योरीज हैं जिसमें फर्स्ट वन है न्यूटन्स कोरपस्कुलर थ्योरी, सेकंड वन है हाइगन थ्योरी एंड थर्ड वन है मॉडर्न थ्योरी। क्लियर बात है? ये तीनों थ्योरी जो है वो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। क्लियर बात है? तो आगे करते हैं हम लोग, वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। नाउ देखते हैं हम लोग क्या गिवन है न्यूटन्स कोरपस्कुलर थ्योरी में। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इसैक न्यूटन्स कोरपस्कुलर थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दैट इज जो लाइट है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। क्लियर बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस थ्योरी की। When these particles strike to the retina of our eyes, then we see the object. ये कहता है कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। क्लियर बात है? तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। क्लियर बात है? तो देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास एक कैंडल है। कैंडल से देखो लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में इमिट होती है। ये देखो येलो कलर से आप लोगों को दिखाई देते होंगे, ये पार्टिकल्स की फॉर्म में बनती है। तो जो कोरपस्कुलर थ्योरी है वो केवल इतना ही बताती है कि जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर बात है? तो ये जो थ्योरी है, अब ये थ्योरी फेल हुई, उसका रीजन भी पढ़ते हैं। लिखा है फेलियर। लिखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कोरपस्कुलर थ्योरी सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट कुडंट बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू व्हिच दिस थ्योरी बिकम फेल। मतलब कुछ ऐसे हमारे पास फिनोमिनास थे जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं बट लाइट फॉलो नहीं करती। इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो लाइट है वो कंप्लीटली पार्टिकल्स से बनी है। कुछ ऐसे फिनोमिनास भी हैं जो पार्टिकल्स फॉलो नहीं करते लेकिन लाइट फॉलो करती है। इट मीन्स ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई थी। क्लियर बात है? और फेलियर क्या था? फेलियर था सम ऑफ द फिनोमिनास ऑफ लाइट कुडंट बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू विच दिस थ्योरी बिकम फेल। क्लियर बात है? तो ये हम लोगों के पास कोरपस्कुलर थ्योरी थी जिसमें बताया गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं हम लोग हाइगन थ्योरी।
देखो हाइगन थ्योरी में लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाइगन लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। न्यूटन ने बताया था पहली थ्योरी में लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हाइगन ने बताया लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट, वेव्स। लाइट जो है वो वेव्स से बनी है। लिखा है व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक टू द रेटिना ऑफ आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर क्या है, ये एक बल्ब है और यहां से जो देखो रे ऑफ लाइट जो लाइट निकलती है वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है। ऐसा बताया गया था हाइगन थ्योरी में। तो हाइगन थ्योरी भी फेल हो गई थी क्योंकि सेम प्रॉब्लम आई इसमें भी, क्योंकि कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो वेव्स फॉलो नहीं करती हैं बट लाइट फॉलो करती हैं, कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो वेव्स फॉलो करती हैं बट लाइट फॉलो नहीं करती थी। दैट मीन्स ये थ्योरी भी हमारी फेल हो गई। क्लियर बात है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द हाइगन थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू हाइगन थ्योरी ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। क्लियर बात है? फेल क्यों हुई ये थ्योरी? लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ द लाइट कुडंट बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू व्हिच दिस थ्योरी बिकम फेल। दोनों का सेम रीजन था फेल होने का। तो अभी हम लोग बात करेंगे अगर दोनों थ्योरी फेल हो गई देन कुछ और भी आया होगा, और वो हम लोग ये थर्ड वन थ्योरी है दैट इज मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को ही हम लोग क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर बात है? और इसी को ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर बात है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी में क्या बताया गया। उससे पहले एक बार रिमाइंड भी करते हैं इससे पहली तो थ्योरी में हमें क्या बताया गया था। तो फर्स्ट वन इसैक न्यूटन की जो थ्योरी थी जिसको हम लोग क्रोपस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, उसमें बताया गया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हाइगन ने बताया लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में बताया गया दैट इज जो लाइट है वो कंप्लीटली पार्टिकल्स भी नहीं है, वो कंप्लीटली वेव्स भी नहीं है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एज वेल, पार्टिकल्स एंड वेव्स। इसलिए कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो पढ़ते हैं हम लोग, लिखा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज नीदर कंप्लीटली वेव नॉर अ पार्टिकल, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसीलिए हमें इसे डुअल नेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है और वेव्स की। क्लियर बात है? और मॉडर्न थ्योरी जो दी थी वो बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी। क्लियर बात है? तो ये आप लोगों के पास थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर बात है? तो यहां तक हमने देखा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर आपको इन थ्योरीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। क्लियर बात है? तो कुछ टर्म्स है मेरे पास जो रिलेट करती हैं लाइट से, उनके बारे में पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट वन हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब सोर्सेज क्या है लाइट के, हमें लाइट कहां से फाइंड आउट होती है। क्लियर बात है? तो देखो फर्स्ट वन लिखा है यहां पर, अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच लाइट इज गिवन आउट। क्लियर है? लिखा है सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट हमें मिलती है, लाइट बाहर निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। क्लियर बात है? लिखा सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो नेचुरल है जैसे सन, एंड अदर आर आर्टिफिशियल, और जो अदर है वो आर्टिफिशियल भी है जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, ये सब आर्टिफिशियल है क्योंकि ये सब मैन मेड होती है। क्लियर बात है? तो सबसे पहले अब देखो आप लोग, लिखा है सोर्सेज ऑफ लाइट आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन सेल्फ लुमिनस एंड सेकंड वन नॉन लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है चमक, सेल्फ मतलब अपनी चमक, अपनी लाइट होती है। नॉन लुमिनस का मतलब होता है दैट इज इनके पास अपनी चमक नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, अपनी रोशनी नहीं होती है। क्लियर बात है? तो अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज सेल्फ लुमिनस एंड नॉन लुमिनस के बारे में। तो देखते हैं हम लोग सेल्फ लुमिनस के बारे में देखते हैं। लिखा है अ सेल्फ लुमिनस सोर्स इज दैट विच हैज लाइट ऑफ इट्स ओन।
मतलब एक सेल्फ लुमिनस जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। क्लियर बात है, उसे चमकने के लिए या दिखने के लिए किसी अदर लाइट सोर्स की नीड नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देखो सन, स्टार्स, लैंप्स, ये सब क्या है, ये सब होते हैं सेल्फ लुमिनस सोर्स। क्लियर बात है। अब देखो ये एक सेल्फ लुमिनस है, कैंडल भी सेल्फ लुमिनस है, मैच स्टिक भी सेल्फ लुमिनस है। क्लियर बात है। और ये फायर फ्लाइज दैट इज जुगनू जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेल्फ लुमिनस होते हैं। लैंप भी सेल्फ लुमिनस होते हैं। मतलब इनको क्या है कि इनको दिखने के लिए किसी अदर लाइट सोर्स की नीड नहीं होती। अब आप ये मत सोचना कि इसको तो ये लैंप है, इसको तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। मैंने कहा लाइट सोर्स की नीड नहीं होनी चाहिए, एनर्जी सोर्स की नीड हो सकती है, बट इसको लाइट सोर्स नहीं चाहिए चमकने के लिए। क्लियर बात है। इसको इलेक्ट्रिसिटी तो ये जलेगा और अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर बात है। तो ये हमारे सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर बात है। कोई भी प्रॉब्लम देन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग कंटेंट को भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखो, आप लोग बात करते हैं नॉन लुमिनस को, बात करते हैं हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। लिखा है नॉन लुमिनस सोर्स इज दैट विच डज नॉट हैज लाइट ऑफ इट्स ऑन। क्लियर बात है। मतलब कौन से सोर्सेज होते हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं, जिनके पास अपना लाइट सोर्स नहीं होता है, वो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं। लिखा है रिसीव लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर इट। ये दूसरे सोर्सेज से लाइट को क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर उसको स्कैटर करते हैं। क्लियर बात है। तो एग्जांपल भी देखो आप लोग, चेयर है, टेबल है, पेन है, मून है। अब ये कब चमकते हैं, जब सनलाइट इसके ऊपर आएगी देन ये आपको दिखाई देगा। क्लियर बात है। मतलब इसको दिखने के लिए, इसको चमकने के लिए एक अदर सोर्स की नीड होगी। जब तक आप रूम में बल्ब नहीं जलाएंगे आपको चेयर दिखाई नहीं देगी। क्लियर बात है। लेकिन बल्ब को देखने के लिए दूसरे सोर्स की नीड नहीं होती, इसलिए वो सेल्फ लुमिनस होता है। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आज आप लोग देख लीजिएगा, कोई किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट पार्ट। और मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों को। I'm falling, tell me why I'm falling.